नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एसएससी एमटीएस के रिगार्डिंग फॉर्म आए हैं उनको आप जो भी फॉर्म है उसको नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िएगा और फिर उसके बाद ही आप अपना फॉर्म फिलअप कराइएगा। बिल्कुल ध्यान से भरिएगा क्योंकि जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम अभी हमारा हुआ है उसमें काफ़ी लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर रखी है। जिस गलती में आपको डीवीएस से बिल्कुल फाइनल बाहर कर दिया जाएगा। कोई उसमें गुंजाइश नहीं बचेगी कि किसी तरीके का आप एफिडेविट लगा लीजिएगा या कुछ ऐसा कर लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ मेन होता है आपके सर्टिफिकेट। अगर आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं होगा तो फिर उसमें आपका जो है कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपने अगर अपनी आप किसी पर्सन की कैटेगरी हैंडीकैप नहीं है और उसने हैंडीकैप पर यस कर दिया तो फिर वो सर्टिफिकेट कहाँ से लेकर के आएगा। इसी तरीके से इसमें हम एक चीज़ आपको दिखाएंगे, तो उसको आप जो है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आप परेशान मत होइएगा, ये यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये किसी का फॉर्म है, उसने मेरे पास भेजा था कि क्या मेरा फॉर्म सही है या नहीं है, मैंने उसको बताया। तो इसी रिगार्डिंग मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जो आप अपने फॉर्म या आपने भर लिया है या आप अभी भरने वाले हैं तो उसको चेक कर जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने भर लिया और ये गलती कर दी है तो उसको बाद में आप जो है चेंज कर सकते हैं, जैसे ही वो 2-3 दिन का समय मिलता है आपको चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर आप इसमें देखिएगा वेदर पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी, तो यहाँ पर आपको यस करना है बिल्कुल अगर आपकी कैटेगरी हैंडीकैप है तो। और यहाँ पर ओ एच वी आई जो भी आपकी है वो आपको करना ही है। उसके बाद यहाँ पर आप सारी डिटेल भरी लोगे। अब मेन मुद्दा जो आता है वो 18.1 पर यहाँ पर आता है, जो कि सीजीएल में काफ़ी लड़के हैं जिन्होंने गलती कर रखी है। जिन्होंने सीजीएल का फॉर्म नहीं भरा होगा या उनकी ग्रेजुएशन नहीं हुई होगी तो उन लोगों ने तो यहाँ इस फॉर्म को ना भर करके आप एमटीएस का सीजीएल का भरा होगा और उस गलती को वो अब पकड़ नहीं पा रहे होंगे। तो ये गलती एक बहुत बड़ी गलती है जिसमें कि आपको कहीं ना कहीं डीवी से बाहर कर दिया जाएगा लास्ट में, कोई इसमें जो है दोराई नहीं है। तो इस चीज़ को आप देखिए, इस लड़के ने क्या किया है, इन्होंने कहा है आर यू पर्सन विद ए बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% और मोर इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। अगर इन कैटेगरी में आपकी जो सर्टिफिकेट है वो 40% का है, वैसे तो आपको 40% का होना चाहिए, लेकिन इन कैटेगरी में आपके पास का जो सर्टिफिकेट है वो 40% से अबव होना चाहिए। और वो कौन कौन सी है, तो एक तो ब्लाइंडनेस, ठीक है, एक बोथ आर्म अफेक्टेड, अगर आपके बोथ आर्म में दिक्कत है, ब्लाइंडनेस है, और ये मेन है सेरेब्रल पाल्सी। अगर आपके पास इनका सर्टिफिकेट है, आपके सर्टिफिकेट में ये लिखा हुआ है तो आपको येस करना है, नहीं तो इस ऑप्शन को आपको नो करना है, वरना आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे अगर आपने ये येस कर लिया तो। और फिर लास्ट में आपको सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा क्योंकि आपने इस पर येस किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर जो है किसी भी तरीके से आपने कर भी लिया कि एक तरीके से टाइम कम भी हो गया या किसी तरीके का, लेकिन फिर भी आपके पास सर्टिफिकेट तो नहीं है ना, तो आपने सर्टिफिकेट जो है वो किसका दिखाना है लास्ट में, सेरेब्रल पाल्सी का, है आपको ब्लाइंडनेस का या आपका बोथ आर्म अफेक्टेड का। ये लड़का जो था जिसने भेजा था वो 1 लाख से प्रॉब्लम थी उसको, तो इसने जो है गलती कर दी। अब इसको यहाँ पर नो करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए इसने यस कर दिया है, तो यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, नो करना पड़ेगा, तभी जा करके इसका फॉर्म सही माना जाएगा। तो इस तरीके की गलती आप भी मत कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से भरिएगा। अगर आपके इसके इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस पर यस मत कीजिएगा, बिल्कुल भी नो ही करिएगा। काफ़ी लोग जो है इस चीज़ को नहीं जानते, वो यहाँ पर यस कर देते हैं, फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा और लास्ट में आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा जिसमें कोई भी आप चेंज नहीं कर सकते। एसएससी वालों ने भी सीजीएल में कोई इस पर कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा है कि गलती आपकी है। ठीक है दोस्तों, तो गलती वो आपकी ही मानी जाएगी। अभी आपके पास टाइम है, 1 महीना है, और अगर आपने फॉर्म भी भर दिया तो चेंज करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, आप चेंज कर सकते हैं। तो बाकी आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।